आज हम आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहे हैं जो सिर्फ 23 साल का हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं इस देश के लिए पहली जनता कार बनाऊंगा, जिसके आगे सरकार ने अपने खजाने का दरवाजा खोल दिया। जब वही लड़का 28 साल का हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं इस देश की हर समस्या का समाधान निकालूंगा, जिसके आगे तमाम मुख्यमंत्री मंत्री झुक गए। जब वही लड़का 33 साल का हुआ तो उसके नाम के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री करीब 250 से ज्यादा सांसद कसमें खाने लगे। लेकिन एक सुबह ऐसी आई कि वो लड़का इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। जी हाँ, ये कहानी है संजय गांधी की, उनकी मौत की कहानी की। 23 जून 1980 भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुछ ही महीनों पहले सत्ता में वापसी आई थी। वही सत्ता में उन्होंने इमरजेंसी के दौरान अपनी सत्ता को खोया था, मगर 2 से 3 साल के भीतर ही लोगों को ये समझ में आ गया था कि जो लोग जनता पार्टी के नाम पे जमा हुए हैं वो इस देश पे शासन करने के लायक नहीं है। इंदिरा की सत्ता का वापसी का कारण संजय गांधी को माना जाता है, जिन्होंने अपने हाथ से टिकट वितरण किया और युवाओं को मौका दिया। जिसके बाद इंदिरा सत्ता में वापसी आई और आते ही उन्होंने संजय की बात पर 9 राज्यों के अंदर विधानसभा को भंग कर दिया, जहां पर विरोधी दलों की सरकार थी। वहां पे दोबारा चुनाव हुए, जिसके बाद में 8 राज्यों के अंदर जो है कांग्रेस ने अपनी सत्ता में वापसी पाई। संजय गांधी की सत्ता में वापसी और संगठन पर मजबूत पकड़ का सिलसिला जारी था कि तभी देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बड़ा फैसला कर दिया। फैसले में उन्होंने कहा कि अब उनका बेटा संजय कांग्रेस का महासचिव भी रहेगा। हालांकि संजय गांधी अमेठी से पहले ही सांसद थे, लेकिन जब 1977 में उन्होंने वहां से पहली बार चुनाव लड़ा तो उन्हें जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने 56,000 वोटों से हरा दिया था। यह अलग बात है कि जब संजय गांधी वहां से दूसरी बार चुनाव लड़ा तो 50% वोटों से वहां से उन्होंने विजय प्राप्त की। संजय जिस तरीके से राजनीति करते थे उसी तरह उनकी निजी फितरत भी थी, खतरों से बेखौफ होकर खेलना। संजय जब अपनी कार को रोड पर चलाते थे तो वह ऐसा कट मारते थे कि मानो जवान लड़के भी खौफ से शर्मा जाए। वहीं जब संजय प्लेन चलाते थे तब भी वह कुछ इसी तरह की हरकतें किया करते थे। यहाँ पर एक किस्सा भी मुझे याद आ रहा है। ये किस्सा है 21 जून यानी संजय की मौत से 2 दिन पहले का। इंदिरा गांधी के बेहद करीबी सहयोगी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कश्मीर से लौट रहे थे। वहां पर एयरपोर्ट पे उन्हें संजय से मुलाकात हुई। संजय ने उनसे कहा कि ब्रह्मचारी जी, आपको अपनी स्टाइल में हवा की सैर कराता हूँ। लेकिन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने संजय से कहा कि संजय, मैंने तुम्हारी सफलता के किस्से कई बार सुने हैं, लिहाजा मुझे बख्श दिया जाए। इस किस्से का एक और गवाह है आर के धवन। आर के धवन इंदिरा गांधी के बेहद करीबी सहयोगी थे। अगले दिन संडे था, आर के धवन से संजय की मुलाकात हुई। संजय ने प्लेन में उड़ान भरी, जिसमें आर के धवन साथ में ही थे। कुछ देर हवा की सवारी के बाद में जब शाम को इंदिरा गांधी से आर के धवन मिले तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैं आज के बाद कभी भी संजय के साथ में सवारी नहीं करूंगा। लेकिन ये सब सुनना इंदिरा के लिए कुछ नया नहीं था। बार बार कांग्रेस के बड़े नेता और इंदिरा के बेहद करीबी सहयोगी उन्हें ये बता रहे थे कि संजय कुछ इस तरह की हरकतें प्लेन उड़ाते समय करते हैं। लेकिन तारीख गवाह है कि एक माँ ने अपने बेटे से सही बात नहीं कह पाई, जिसका नतीजा अपनी जवान बेटे की लाश से होकर गुजरना पड़ा। अब बात संजय गांधी के मौत के दिन की। 23 जून प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निवास से सुबह 7:15 एक हरे रंग की कार निकलती है। ड्राइविंग सीट पर हमेशा की तरह संजय गांधी सवार थे। संजय गांधी प्रधानमंत्री निवास से कुछ ही दूरी पर मौजूद एयरक्राफ्ट पर सुबह जल्दी पहुंच गए थे। वहां पर वह एक नए प्लेन के अंदर उड़ान भरने वाले थे। संजय गांधी उस दिन काफी उत्साह भी थे, होगे भी क्यों ना, क्योंकि एक वह नए प्लेन में उड़ान भरने वाले थे। वहां पर एयरक्राफ्ट के जिम्मेदार सुभाष सक्सेना भी मौजूद थे। संजय गांधी के पहुंचते ही दोनों ने मिलकर प्लेन के अंदर उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद में कुछ मिनट हवा में कलाबाजियां बताने के बाद में प्लेन संजय के हाथ से अनियंत्रित हो गया और हवा में अचानक ही बंद हो गया। बंद होने के बाद में प्लेन सीधा आवाजें करते हुए नीचे आ गिरा। संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो चुका था। ये खबर महज 15 मिनट के भीतर ही सरकारी एजेंसियों तक पहुंच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस की अभी उतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो प्लेन था वह 2 पेड़ों के बीच में
जाके फंस गया था। पेड़ की तमाम शाखाओं को काटा गया और वहां से 2 लाशों को निकाला गया। वो लाश थी सुभाष सक्सेना और संजय गांधी की। दोनों ही लाशों को एम्बुलेंस से स्टेशन निकाल के लाल कंबल में लपेट कर रखा गया। लेकिन आपको बता दें, वहां पर कुछ ही देर में भारत की ताकतवर महिला और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहुंचने ही वाली थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आते ही अपने बेटे की लाश को देखकर जोर जोर से रोने लगी। यह नज़ारा पहली बार जब लोगों ने देखा कि देश की ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुछ इस तरीके से जोर जोर से रो रही हो। लेकर शव को 2 दिन तक रखा गया। इंतजार था संजय के भाई राजीव गांधी, उनकी पत्नी सोनिया गांधी और उनके बेटा बेटी प्रियंका और राहुल गांधी का। वही मौके पर संजय की पत्नी मेनका गांधी तो मौजूद थी, लेकिन इंतजार मेनका के भाई का भी था, जो कि संजय के बेहद करीबी दोस्त भी थे। इसके बाद जो है संजय का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद राजनीति में नए सिरे से आकांक्षाएं और परीक्षाएं सर उठाने लगी। सवाल था कि अब कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि देश विदेश के मामले इंदिरा गांधी संभालती थी और कांग्रेस संगठन के मामले संजय गांधी देखते थे। संजय गांधी की मौत के बाद पूरी तरह से पार्टी की जिम्मेदारी राजीव गांधी के हाथों आ गई थी। बावजूद इसके कि राजीव गांधी को राजनीति में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था और इसी शर्त पर उन्होंने सोनिया गांधी से शादी भी की थी। लेकिन एक बेबस मां के आगे पत्नी की कसम नहीं चल पाई और राजनीति में राजीव गांधी को कदम रखना पड़ा। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। जब तक के आप भी देखते रहिए BNC न्यूज।